वन दान करो सद्गुरु दे वह मार इहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यश बारनियोर गुरुजी गुरुजी यश बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा और हंसनी आपको जो है सद्गुरु मिला है, इतना जो है आप भाग्यशाली हो। जो है इस संसार में सद्गुरु सबको नहीं मिलता है। ए हंसा और हंसनी इस संसार में सबको सद्गुरु नहीं मिलता है। जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जाबा हो जी जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जाबा हो जी जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी संचिता पुण्य जाबा हो जी संसाया ब्रह्म बाहु संसाया ब्रह्म बाहु जन्म मिटाए हो दीन बिमल उपदेश जी जनमायने का पारा। ये हंसा और हंसनी बहुत जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब जो है सद्गुरु प्राप्त होता है और सद्गुरु आप मिला हुआ है। तो अब आपको क्या है, गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो। अधीनता भाव यही है, सारा यही है। ये हंसा
और हंसनी शरीर कहीं सूरती को मन को जो है गुरु के चरण के नीचे रखा करो, जो है सीधी सीधी आप सजा करो, जो है बस यही तो काम है, इतना आसान काम है, जो है कूर्म गंगामी वास है, कूर्म गंगामी वास है, अंडा न बाहर राख, कूर्म गंगामी वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई साजाय गरत बाक, कूर्म गंगामी वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई साजाय गरत बाक। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी तो सारा ही भेद बता दिया। जसीरा पारा गागरी, सुरती धारे हो पनियार, जसीरा पारा गागरी, सुरती धारे हो पनियार, त्यों बेदी गुरु संत जाना, शाब्दा में सूरती समार। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है? ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखा न कोय, ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखा न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय, ग्रहण करो गुण जगतसी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो, और सदगुरु क्या कहता है? जाको प्रभु प्रिया तम बने, जाको प्रभु प्रिया तम बने, प्रभु को प्रिया है सोय, जाको प्रभु प्रिया तम बनी, प्रभु को प्रिया है सोय, अजाही वाराण प्रभु करता है, ताका दर्शन होय। ये हंसा और हंसनी, आप तो बहुत प्यारे हो,
इतना प्रेम जो है, देखो जो चेतन प्रेमी हैं, जो सदगुरु देश में रहते हैं, उनमें ऐसे ही प्रेम हो जाता है। इतना प्रेम जो है संसार में नहीं है। अरे उनके ऊपर चेतना रखते ही जीव जो है आनंदित होने लगता है। ये आनंद सदगुरु का ही है। इस संसार में जो है संत जन जो है एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। ये हंसा और हंसनी जीव को पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये प्रकृति में, इस संसार में बहुत सारा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। जो आपको लगता है यही सही है वही गलत हो जाता है, और जो आपको गलत लगता है वही सही हो जाता है। इस संसार में अजीब अजीब चीजें हैं। जो आपको लगता है सही है वही गलत हो जाता है, और जो गलत है वही सही हो जाता है। इस संसार में बड़ा उल्टा पुल्टा है। जिसको आप पूर्ण विश्वासी मानते हैं, वही आपके साथ अविश्वास कर देता है, और जिसके पास आपका कोई विश्वास नहीं होता वही आपके साथ विश्वास पात्र बनता है। ये प्रकृति बड़ी गड़बड़ है। ये सत्य को असत्य कर देती है और असत्य को सत्य कर देती है। इस संसार में यही सब चलता है, झूठ साज फलान ढकान। चेतन देश में ऐसा नहीं है। चेतन देश का जो है अलग सिद्धांत है, अलग नियम है। वहां पर एकदम स्वामी जो है सबको परख परख करके बताए हैं। आपकी चेतना यहां लगेगी तो आपको ये होगा, आपकी चेतना यहां लगेगी तो और होगा, यहां चेतना लगाओगे तो और होगा, और यहां चेतना रखोगे तो और होगा। आप बार बार सुनते हो, अष्टे चक्र साबा शून्य पारा, अधर अधरा की पार, ताहा सदा फला घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा की पार, ताहा सदा फल घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तीना लोक की बाहरी, शून्य अरसठ की पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी तो बता दिया। तीना लोक की बाहरी, शून्य अरसठ की पार, अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, आप तो जानते हो, ये दोहा से बूझ जाना। तीना लोक की बाहरी, अशून्य अरसठ की पार, अदेव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी। अभी आप भजन सुना, अभी आप भजन क्या सुना, शून्य अरसठ पर जोगी भी सराम संत। हिंसा और हंसनी देखो,
जो सदगुरु का जो प्रेमी है वो तो बुझ जाएगा, जो सदगुरु में जिसका प्रेम है वह तो बुझ जाएगा, और जिसको प्रेम नहीं है वो बुझ नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी ने क्या, कर्मा फली चिरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, कर्म फले चिरा कालमी, प्रेम साध्य फल दी, अज्ञ प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। ये हंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी तो सब बता दिए आपको, स्वामी जी क्या नहीं बताए आप बताओ। स्वामी जी बता रहे हैं परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय। ये हंसा और हंसनी, इस संसार के लिए दरवाजा सब बंद रहता है। आप भेद बूझते नहीं हो। जो हंस हंसनी है, जिसको चाबी मिल जाती है, क्या कहते हैं, करह जतन सखी साई मिलने की, करह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सुपुली मौनिया, छोड़ी दा बुद्धि लार कैया खेलन की। हंसा और हंसनी। आज के 50 साल पहले जाओ, आज के 50 साल पहले जाओ तो हम लोग बचपन में याद है, छोटे छोटे जो है लड़कियां होती थी, हम लोग लड़के होते थे, तो गुड़िया गुडा सुपुली मौनिया, छोड़ी दा बुद्धि लरे काई खेलन की। ये हंसा और हंसनी। तो अब वो सब लड़कियां कहाँ चली गई। उसमें मेरी एक जो है ना जग के बुआ मिल जो है क्या लगेगी, अभी मिली थी वो जो है। तो हम लोग क्या करते थे, वो बांस के अंदर से एक सूप जैसा निकलता है, उसको खूब रगड़ रगड़ के पीछे से साफ कर देते थे। उसमें जो है ना वो होता था जो क्या रोए जैसे वो चुभ जाता था, और सब चूल्हा उल्हा सब बनाए जाते थे, खाने बनाए जाते थे, कढ़ाई का पत्ते के ऊपर जो है और खेलते थे जो है, और सबको उसी पत्तल पर जो है वही जो है क्या जो है ना आपको मट्टी का बना करके और दिया जाता था, चावल है दाल है, वो खेलती थी। बचपन की बात बता रहा हूँ। आज की 50 साल पहले जाओ, जब उम्र 7 साल 8 साल की थी, तो वही जो है वो लोग जो है लड़के लोग भोजन बनाएगा और भोजन क्या वही होता था। अरे वो जो है ना मट्टी का चूल्हा बनता था, उस पर कढ़ाई रखी जाती थी। ये हंसा और हंसनी गांव में खेलने का यही था। आप भेद को बूझो
और बड़े बूढ़े भी सब हमारे साथ हो जाते थे। तो बोला ये बदमाश है, इसको खाना नहीं देना। ये हंसा और हंसनी ये खेल होता था। तो वही कह रहे हैं, करह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़ा सुपले मौनिया, छोड़ी दा बुद्धि लारा कैया खिलन की। जब मैं ये भजन सुनता हूँ तो आज के 50 साल पहले चला जाता हूँ। आगे क्या कहते हैं, देवता पितर भूत भवानी, इमारग शव राशि चलन की, कर जतन सखी साई मिलन की। ये हंसा और हंसनी। देखो आप बूझ नहीं रहे हो, स्वामी जी आपको सब दे दिए हैं। अरे आपको चाबी दे दिए हैं उस दरवाजा का, और जो हंस हंसनी है बूझते हैं, और जो नहीं बूझते हैं वो बूझ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने चाबी आपको दिया हुआ है, आप भुला गए हो। हमको थोड़ा चाबी देना है आपको, अरे हम तो आपको बुझा देना है। चाबी आपके पास में है, दरवाजा आपके पास में है, खोलना आपको है और जाना आपको है। सदगुरु तो आपको बता दे रहा है, करह जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। देवता पितारा भूया भवानी। ये हंसा और हंसनी, देखो आज चाबी मिल गई, मेरे को भी मिल गई। आप बोलोगे अभी तक आपके पास चाबी नहीं थी। ये हंसा और हंसनी, भजन सुनाने में चाबी का बोध हो गया। आपको जो सत्संग सुनाता हूं उसी में बोध हो जाता है। अब चाबी मुझे मिल गई है, जब चाहो तब खोलो, जब चाहो तब जाओ। अरे भजन में ही दिया हुआ है, आप बूझ नहीं रहे हो। स्वामी जी ने जो है, कबीर साहब ने क्या कहा, करह जतन सखी साई मिलन की। अब ये भजन रोज ही आएगी, अब इसको पूरा ठीक से याद कर लेंगे। चाबी आपके पास में है, आप भुला गए हो। कल भी आपने सत्संग में सुना था, एक जो है, अब क्या बोले, एक हंस हंसनी का चाबी गुम हो गया और वो फोन करता, अरे भाई हम कहीं हो गए। आपको पता है नौकरी में कहीं होता है, कहीं लगता नहीं है। अब बोल रहे कि नहीं, आप कहते हैं कि गुरु चरण में सब मिल जाएगा जो है, और हमारी चाबी गुम हो गई है जो है, आप बताइए कहाँ है, ढूंढ करके बताइए। ये हंसा और हंसनी, अब हम लोग यही काम रह गया है आपका चाबी ढूंढने के लिए। अरे भाई चाबी संभाल करके रखो, कहाँ रखना है। तो वो चाबी जो अब बैग होता ही है, यात्रा कर रहे हैं आप जो है, जा रहे हो, अब भुला करके जहाँ रखते थे वहाँ रखा नहीं। जल्दी में आया, वो ट्रेन में अपना इधर उधर बैठ करके और चाबी दूसरी जगह रख दी, उसी बैग में है। अब दूसरी जगह पूरा ढूंढ डाले, कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनकी चेतना वहीं पकड़ रखी है कि मैं यहीं रखता हूँ, मैं यहीं रखता हूँ। और बार बार जो है, और फोन घुमा दिया, उधर से पूछो जो है कि गुरु का चरण में सब मिल जाता है, तो हमारा चाबी गुम हो गया, आप थोड़ा खोज के बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी, आप बताओ ऐसा प्रश्न कैसे करेंगे लोग, कैसे ढूंढेगा। मैं बोला भाई चाबी आपका हेराया है, आप गुरु चरण में बैठ करके सोचो, आपको मिलेगा। हम कहाँ कहाँ से सोचेंगे, इतना बड़ा संसार है जो है।
आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए जो है। जब उन्होंने बैठ करके गुरु चरण में जब सोचा और जो है, और जब गुरु चरण में ध्यान लगाया, और सब उनको मालूम था कि हमने चाबी इसी में रखा है। आपको पता है बैग में जो है कम से कम आजकल 5-7 जो है 6-6 जगह होती है। और फिर उन्होंने जो है एक 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 करके बोला, मैं आप ही ढूंढिए ना, गुरु चरण में ढूंढिए, मिलेगा। हम कहाँ से ढूंढेंगे, सबका हम चाबी ढूंढेंगे। ये हंसा और हंसनी ढूंढा उन्होंने और मिल गया। बोला मिल गया, हम ही से गलती हो गया था। ये हंसा और हंसनी, जीव जो है अज्ञानी है। चाबी तो आपके पास है, आप भुला गए हो। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबानुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा आप ही में सब कुछ है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये हंसा मैं कहां से कहूंगा, बताओ, सब आप ही में है। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। सब घट व्यापक साइया, सुनी सी जन को। बलियारी वही घाट की, जी घाटा पार घट हो। ये हंसा और हंसनी, चाबी तो आपके पास है, आप बूझते नहीं हो, जानते नहीं हो। सदगुरु तो चाबी आपको दे दिया है, लेकिन अभी आपको बूझते बूझते बूझना पड़ेगा। क्या कहते हैं, देवता पीतारा भूया भवानी, इमारग चव राशि चलन की। कर जतन सखी साई मिलन की, करह जतन सखी साई मिलन की। ये हंसा और हंसनी, साई मिलन का जतन कैसे करोगे? तो वही तो कबीर साहब बता रहे हैं, ऊंचे महला अजब रंग बंगला, ऊंची महला अजब रंग बंगला। फूलवन की सीजा लगी साहेब की, कारा जतन सखी साई मिलन की। ये हंसा और हंसनी, आप जब जब चाबी की याद आएगी आप यह कर लेना, चाबी आपके पास में है, आप जानती नहीं हो। चाबी आपके सबके पास में है, लेकिन बोध जो है सदगुरु कराता है। तो आज चाबी का बोध हो गया। एकदम कन्फर्म कहता हूं मैं जो है, चाबी आपके पास है और चाबी का बोध जो है अभी हुआ है। क्या कहते हैं, ऊंचे महला अजब रंग बंगला, फूलवन की सीजा लगी साहेब की। अब ये हंसा और हंसनी, अभी आप प्रश्न कर दोगे कि आपको तो चाबी मालूम हो गया, हमको भी बोध करा दीजिए। ये हंसा और हंस, ये मुश्किल है। हमें अपना चाबी मालूम हो गया, आपको अपना बूझना पड़ेगा। ये बुझाने वाला नहीं है, सदगुरु बुझाता है। आप बोलोगे आप तो बूझ गए, आप बुझा दीजिए, ऐसा नहीं होगा। हर एक के पास चाबी है, बस आपको ढूंढना है। आगे क्या कहते हैं,
ऊंचे महाला अजब रंग बंगला, फूलवन की सीजा लगी साहेब की, कारा जतन सखी साई मिलन की। कहता तन मन धन वहाँ अर्पण किरिए, पैया पाड़। ये हंसा और हंसनी, ये भजन याद नहीं है पूरी मेरे को, लेकिन आप थोड़ा ही समझ जाओ जो है। तन मन धन वहाँ अर्पण करिए, पैया पारा हो अपने साजन की। कहता कबीरा सुनो भाई साध, कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, मिल गई कुंजी ताला खोलन की। ये हंसा और हंसनी, देखो कुंजी आपके पास है, चाबी आपके पास में है, अरे आप बूझ नहीं बूझ नहीं रहे हो। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो होय, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामायोगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छविषय, दो आरणी संघर्ष में प्रगटायागिनी जो होय, त्यो मामायोगा भ्यासिमी, उदया ब्रह्म छविषय। ये हंसा और हंसनी, आज ब्रह्म अग्नि के बारे में मैं आपको जो है संस्मरण सुनाता हूँ। स्वामी जी जो है महुआरी के पास जाते थे, महुआरी जो मतलब गांव है काशवाद पास में, वो वाले स्वामी जी बड़े वाले अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब संत जी बताते थे, अब गांव का नाम नहीं याद है कहाँ वो थी, अब में इतना बुद्धि नहीं था, ज्ञान नहीं था, अभी तो सदगुरु का अनंत ज्ञान है। वहां पर स्वामी जी जो है, कोई बाग थी वहां पर जो है झोपड़ी बनी हुई थी, बहुत बढ़िया जो है कुटिया जैसी थी, और वहीं पर स्वामी जी जो है रहते थे। स्वामी जी कभी भी गांव में नहीं जाते थे, आपको ये मालूम होना चाहिए, रहते थे बाहर ही जो है। ऐसा महारथी संत जो है बताते थे, और जितना हमारी समझ है मैं उतना ही बताता हूँ, क्योंकि फिर कल आपको उपद्रव करोगे, ऐसा नहीं वैसा, आप भाव बूझना है। ये हंसा और हंसनी, भाव बूझना होता है। यदि आपका भाव सही है तो आप समझ जाओगे, और भाव में गड़बड़ है तो नहीं समझ पाओगे। अब ब्रह्म अग्नि क्या होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। वहां से जो है स्वामी जी वहीं रुकते थे जो है, और महारथी संत वगैरह लोग वहीं जाते थे, और जो है जो घर की औरतें लोग है वह जो है लोटा में पानी लेकर के 4 बजे जाती थी उपदेश लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो क्षत्रियों की औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, और उपदेश कौन लेगा, तो डर के मारे जो है वो लैट्रिन जाने के लिए लोटा में पानी लेकर के पहले जाया जाता था। आज के 40 साल पहले ऐसे ही था, अभी तो मोदी जी ने घर घर बनवा दिया लैट्रिन जो है। ये हंसा और हंसनी, तो वहां पर जो है उसी कुटिया पर स्वामी जी रहती थी, और जो है
कुछ ऐसे ही उनका, आप जानते हो, प्रकृति में बड़ा विवाद होता है। सत्य असत्य का बोध नहीं होता है, प्रकृति जो है लड़ जाती है। वो जिन्होंने उसमें जो क्या ज़्यादा सहयोग किया था, बहुत उसमें बल्ली वगैरह सब लगी थी जो है, और जो है उन्होंने पूरा वो करके झगड़ा करके उसमें का बल्ली उल्ली सब ले जा करके अपना घर बना लिया। जो है पहले शुरू में झोपड़ी होती थी, बाद में खपरेल बना, अभी भी गांव में कहीं कहीं खपरेल है। उसके बाद सीमेंट आ गया तो अभी पक्का होने लग गया। लेकिन जो आराम जो है झोपड़ी में है और जो आराम जो है उसमें खपरेल में है, वो इस कंक्रीट में नहीं है। आप उस झोपड़ी में बना दो, आपको एकदम एसी का टेम्परेचर रहेगा। गाय की गोबर से पोत दो, एकदम एसी का टेम्परेचर रहेगा। आपको जो है हिंसा और हंसनी। अब मतलब की बात आओ, उन लोगों ने वहां झोपड़ी जो है वो गिरा दिया। फिर स्वामी जी जो है क्या बोलते दोबारा गए और जो है बहुत दुखित हुए। जिन्होंने वो पूरी जो है पूरी जितने लकड़ी उसमें से जो है उजाड़ करके ले जा करके घर में लगाए थे, महारथी संत बता रहे थे कि मैं हल चला रहा था और ठीक 12 बजे जो है पूरी आग लग गई। उस घर में पूरा आग लग गया और लोग बहुत बुझाने का कोशिश किए। महारथी संत जी ने कहा जितना लकड़ी वहां का लाए हैं, जब तक वो जो है आप बुझा नहीं पाएंगे, जब तक वो लकड़ी जल नहीं जाएगी आग नहीं बुझेगा। आप लोग कुछ भी कर लो। ये हंसा और हंसनी बहुत कोशिश किया गया जो है गांव वालों का, वो पूरा लकड़ी जल करके पूरा एकदम स्वाहा हो गया। तो वो बोले ब्रह्म अग्नि जो है हमने वही देखा था जो है। ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी जो है सुरवेद में कह रहे हैं। दो आरणी संघर्षमी प्रगटायागिनी ज्यों। दो आरणी संघर्षमी प्रगटायागिनी ज्यों। त्यमामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्मविषय। तो जब आप जो है योगाभ्यास करोगे, अरे गुरु के चरण में सूरत को लगा करके रखो ना, सब तो आपके पास है, आप भुला जाते हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहो, बिरले लो गवाहो पहचाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनियामी 68 तीरथ। ये हंसा और हंसनी बार बार 68 होता है।
शून्यारा साठा पारा जगी विसाराम संत। अब फिर आया था तो हर जगह बार बार शून्य 68 आ रहा है, तो शून्य 68 का बोध कर लो ना। आप जो है, आप तो हंस हो, हंस नहीं हो, अरे सब गिनती करके रख लेना। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है, ये सब मिला करके और जो है 10 प्राण है, ये सब 68 हो जाता है। तो यहाँ तक जो है परमात्मा नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ गावेला वेदा वा पुराण। हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु ने बता दिया इसी शरीर में है, और संत लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि इसी शरीर में है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, 9 द्वार पर होगा, 4 अंतःकरण में होगा, लेकिन यहां नहीं है। इसी शरीर से प्राप्त होगा, लेकिन इस शरीर में प्राप्त करने का जगह नहीं है। ये हंसा और हंसनी बात बात में बात है, और बूझने बूझने में बूझना है। स्वामी जी का देखो, आप जो है पहले शांति से बैठो और गुरु के चरण में जो है सुरति को स्थिर करो, सारा जान जाओगे आप जो है। हंसा और हंसनी सब बुझ जाओगे। अब आपको तो सब तो बता दिया, कुछ बचा ही नहीं। चारों फल गुरु चरण में अचायामित फल पाय। ये हंसा और हंसनी, आप कोई दोहा मत याद करो, एक दोहा याद कर लो। चार फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे सर्वथा मुझस आय। ये हंसा और हंसनी, चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल आय। असदगुरु जन रक्षा करे सर्वथा मुझस आय। और स्वामी जी ने क्या कहा, सुरति समानी आप में। हंसा और हंसनी बहुत ज्यादा भेद खोल जा रहा है, इसीलिए ये दोहा बंद हो गया। जो है आपको जो है गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखना है, इतना ही सा तो काम है। आपको सुरति का बोध है, गुरु के चरण का बोध है, और मंडल का बोध है, फिर आपको क्या चाहिए। ये हंसा और हंसनी, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ
गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीरय उलिया, ईसब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, देखो ये भजन जो है कबीर साहब ने कब सुनाया होगा? अरे वो तो हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं, और ये भजन ऐसी ही चली आ रही है। सारा तो सार इसी में है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, देखो आप जिस दिन बुझ जाओगे ना, अरे बोलोगे स्वामी जी आप हम लोग इतना भुलक्कड़ है ना, देखो आप ही में है, जुगु जुगु से है और जुगु जुगु तक रहेगा। ये हंसा और हंसनी, देखो ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जो है जो परमात्मा आपको छोड़ नहीं पाएगा, आप भुला जाते हो, ये अंतर इतना ही है, आप भुला जाते हो और सदगुरु वही बोध करा देता है। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे को बुझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। ये हंसा और हंसनी, सब कुछ तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो सत्संग को जो है बार बार सुन लेना, तुम्हारे ही पास है, ये कभी छोड़ करके नहीं जा पाएंगे आपको। लेकिन आपको बूझने के लिए बड़ा एकदम स्थिर होना पड़ेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? स्थिर बाज आकाशी में, अपनी सावज खोज। स्थिर बाज आकाश में,
अपनी सावज खोज मरमी स्थिरा धाम में सारा तत्व शब्द खोज। ये हंसा और हंसनी देखो स्वामी जी क्या रहे हैं, स्थिर बाज आकाशी में। जो बाज पक्षी होता है वह जो है पक्षियों का दुश्मन होता है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में समझ जाओ, जो बाज पक्षी होता है वह पक्षियों का दुश्मन होता है। तो क्या करता है, वो पेड़ में बैठ करके एकदम शांति से जो है वो बैठा रहता है एकदम। और जैसे वो बगुला जो है पानी में देखता रहता है, देखते रहता है, जैसे कीड़ा बाहर है टक से उसको पकड़ लेता है। वैसे ही जो है ना बाज पक्षी जो है बहुत चालाक होता है। तो 4-5 पक्षी रहेंगे तब तो उसको हरा देंगे। आप भेद को समझो, अकेला बाज पक्षी जो है एक पक्षी को मार डालेगा, और 10-12 पक्षी रहेंगे तो बाज नहीं मार पाएगा जो है, क्योंकि सब उसके ऊपर जो है ये जो है टूट पड़ेंगे। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए संसार में कहा जाता है कि सब जो है आदमी इकट्ठा होकर के रहो तो कोई आपको मार नहीं पाएगा। वैसे ही आपकी शक्ति जो है शरीर में जो है बिखरी हुई है, इधर उधर है, सबको केंद्रीभूत करके जो है और गुरु चरण में मारो। देखो एकदम से जो है प्रकाश नहीं हो गया तो फिर बोलना। ये हंसा और हंसनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करके गुरु चरण में मार दो, जो है एकदम ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी तो कह रहे हैं। अब आगे बूझो जो है, तो बाज पक्षी जो है चुपचाप बैठे रहता है, और जैसे ही कोई पक्षी उड़ा टक से उसको जा करके उसका गर्दन पकड़ करके ले आता है और खा जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिरा बाज आकाश में अपने सावज खोज मरमी स्थिरा दाम में सारता तो शब्द खोज। ये हंसा और हंसनी, तो आपको गुरु का चरण में जो है बैठ करके सूरत से जो पकड़ना पड़ेगा, वो द्वार में घुसना पड़ेगा। वही स्वामी जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब समय हो गया है, बस एक ही दुआ सुन करके अब समाप्त होगा। दुर्लभाया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुषमान 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, असुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको। ये हंसा और हंसनी बिरला बोला स्वामी जी ने। अरे सब लोग थोड़ा आईएएस अफसर होता है, इतना करोड़ में कोई कोई होता है। वैसे ही सदगुरु के हंस हंसनी जो है करोड़ों में एक होते हैं। तो वही जो है 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, असुरति द्वारनी रति बने,
पैटे वीर लाको। ये हंसा और हंसनी आपको भेद बताना भूल गए। कुमारती संत ने बताया जिन जिन लोगों ने वह जो मतलब झोपड़ी थी उसमें से सब लोगों ने बल्ली ले गए थे। कई घरों में आग लगी थी, वो जो है एक ही दो में नहीं लगी थी। जिन जिन लोगों ने बल्ली ले गया था वहां का, उस कुटिया का बल्ली तोड़ करके, बहुत बड़ी झोपड़ी थी, छानी थी जो है, तो छानी में आप जानते हो बल्ली लगती है दुनिया भर का, उसके खंबा बनाए जाती हैं, सब बनाए जाते हैं। तो बोला जिन जिन लोगों ने वहां से बल्ली ले जा करके अपने घर बनाए थे, सब घर में आग लगी थी। और वहीं बगल में जो उसमें नहीं लिया था उसका घर में आग नहीं लगी। पूरा मतलब आपको पता है गांव में पहले घर ऐसे ही होता था, एक दीवार के साथ चिपका करके ऐसे ही बनते थे। बोला जिन जिन लोगों ने वो बल्ली ले गई थी उन्हीं उन्हीं के घर में आग लगा, बाकी में नहीं लगा। जो है ये हंसा और हंसनी ये ब्रह्माग्नि है। सदगुरु के पास जो है सारे कला है। तो आपको सदगुरु में जो है एकदम अत्याधीन रहना है, यही तो काम है आपका। और अत्याधीन जो है तन मन धन सबको लगा देना है, फिर तो आप ही का है। तन मन सधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। ये हंसा और हंसनी जो संसार में पिया है या प्रिय है, ये तो दिन में 3-4 बार जो है आपस में टकराव होता रहता है, लेकिन चेतन पिया संग हमेशा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, वहाँ दुख नहीं है। जड़ पिया के संग जो है सुख और दुख है, चेतन पिया के संग बराबर आनंद आनंद है। स्वामी जी ने क्या कहा, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी देखो, स्वामी जी का पूजा करना काहे लिए जरूरी है बताओ? अरे इसलिए जरूरी है कि वहां तो आनंद बराबर है। तो जब संसार में दुख होने लगेगा तो सीधा वहां भाग जाया करो, भाग जाया करो। आप तो हंस हो, हंसनी हो। जब संसार में सुख है तो मजे ले लो। अब जहां सुख होगा उसके बाद से दुख आएगा, तो दुख आएगा तो गुरु चरण में भाग जाओ। यही तो आनंद है, यही तो मजा है। नहीं तो सदगुरु को कौन पूजा करेगा बताओ? इसीलिए हंस हंसनी जो है गुरु के चरणों में अधीन भाव से रहते हैं। ये हंसा और हंसनी इतना प्रकृति ने मेरे को घेरा डाल रखी है, मैं सुनाऊंगा तो अनंत काल तक सत्संग चलेगा। लेकिन ये तो सदगुरु है, जब दुख तो गुरु चरण में भाग जाओ। ये हंसा और हंसनी देखो, वहां आनंद बराबर है। जड़ में आनंद थोड़ी देर होता है, उसके बाद से दुख हो जाता है। तो जब दुख हो जाए तो गुरु चरण में भाग जाओ, और सुख होता है तो संसार में रहो। सब तो स्वामी जी आपको दिए हुए हैं, इतने भाग्यशाली हो आप जो है। कैसे हंस हंसनी हो? अरे गुरु चरण में रहा करो, हमेशा आनंद है 24 घंटे। थोड़ा प्रकृति में भी आनंद ले लिया करो, थोड़ा जड़ में भी सुख, थोड़ा चेतन में भी सुख। सब तो स्वामी जी आपको दिए हुए हैं, आपको बूझना काम है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।